मार्केट को लगता है कि एनवायरनमेंट काफ़ी डिमांडिंग है और ऑटो सेक्टर स्लो हो रहा है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज के Q4 फाइनेंशियल्स में एक मैसिव हिडन ट्रिगर है जो कैश फ्लोज में छुपा है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग सकती है, राइट, बट इज इट रियली? एफआईआईज शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सो चलिए, बिना किसी रिटेल हाइप के सीधे फैक्ट्स और डेटा पर चलते हैं। Okay, let's look at what the management is saying. CFO सविता बालाचंद्रन का ये स्टेटमेंट काफी कुछ रिवील करता है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है डिमांडिंग एनवायरनमेंट या टॉप लाइन डिमांड और ग्लोबल ऑटो साइकिल्स पर थोड़ा प्रेशर जरूर है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट दिस टॉप लाइन प्रेशर, कंपनी का एग्जीक्यूशन और उनका रिगरस मार्जिन कंट्रोल बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रहा है। ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि इनका ऑपरेशनल डिसिप्लिन लिटरली टॉप टियर है। अब आते हैं इनकी ऑर्डर बुक पर। प्योर FY25 में कंपनी ने टोटल 17 लार्ज डील्स क्लोज की हैं और इनमें से एक मार्की डील अकेले $500 मिलियन को एक्सीड करती है। इसके अलावा 2 $50 मिलियन प्लस और एक $20 मिलियन प्लस डील भी शामिल हैं। सो द क्रूशियल टेकअवे हियर इज, भले ही नियर टर्म में ऑटो सेक्टर थोड़ा रीसेट हो रहा हो, पर ग्लोबल OEMs का टाटा टेक्नोलॉजीज पर भरोसा कम नहीं हुआ है। एक $500 मिलियन की डील उनके पाइपलाइन का एक मैसिव वैलिडेशन है। सो हमारा आज का एजेंडा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले बिजनेस ओवरव्यू, उसके बाद एक डिटेल फाइनेंशियल डीप डाइव, देन हिडन इनसाइट्स, की रिस्क्स और फाइनली एक इंस्टीट्यूशनल वर्डिक्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, बिजनेस ओवरव्यू। अगर हम इनके प्योर रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो सर्विसेज सेगमेंट में क्लियर दिखता है कि 84% रेवेन्यू डायरेक्टली ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है। सिर्फ 16% नॉन ऑटो से है, जिसमें एरोस्पेस और हैवी मशीनरी शामिल हैं। ये हैवी ऑटो कॉन्सेंट्रेशन ही इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक मोट है, क्योंकि यहाँ इनकी डीप डोमेन एक्सपर्टीज है और ग्लोबली इलेक्ट्रिफिकेशन में ये टॉप 2 में आते हैं। बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम यही इनकी सबसे बड़ी सिंगल सेक्टर एक्सपोजर भी है। एक और क्रूशियल मैट्रिक है इनका डिलीवरी मिक्स। Q4 FY25 में इनका ऑफशोर डिलीवरी 43% था, कंपेयर टू 57% ऑनशोर। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑफशोर रेवेन्यू मिक्स 38% से बढ़कर 43% हो गया है। अब इस शिफ्ट का सीधा मतलब है बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवरी इंडिया और रोमानिया जैसी कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशन से होती है तो उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली बूस्ट होती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, फाइनेंशियल डीप डाइव। यूजुअली टॉप लाइन श्रिंक होना एक मेजर रेड फ्लैग होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12,857 मिलियन रहा, which is a 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप। लेकिन द एब्सोल्यूट स्टैंड आउट मेट्रिक, नेट इनकम एक्चुअली 12% जंप करके 1,889 मिलियन हो गई है। उसके साथ ग्रॉस मार्जिन 31% तक एक्सपैंड हुआ। टॉप लाइन प्रेशर के बावजूद ऐसी मैसिव मार्जिन रेजिलियंस उनके प्रॉफिट्स को लिटरली ऊपर पुश कर रही है। And this seamlessly connects to their long-term execution story. Infocom ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन प्योर FY25 के लिए 18.1% रहा, कंपेयर टू 18.4% लास्ट ईयर। मार्केट में क्लियर स्लो डाउन है, डिमांड एनवायरनमेंट टफ है, पर यह लगातार चौथा साल है जब मार्जिन्स 18% के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हुए हैं। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी के लिए ऐसी कंसिस्टेंसी उनके हाई ऑपरेशनल डिसिप्लिन को हाईलाइट करती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कंफर्टिंग मेट्रिक हमेशा लिक्विडिटी होती है। इनकी बैलेंस शीट पर अबाउट $174.7 मिलियन कैश और इक्विवेलेंट्स बैठे हैं। इनका डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी DSO इंप्रूव होकर 81 डेज पर आ गया है। और सबसे कमाल की बात, इस डिमांडिंग एनवायरनमेंट में भी उन्होंने अपनी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट कैश फ्लो जनरेट किया है। ये स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो क्वालिटी एक मैसिव वैल्यूएशन कंफर्ट और डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक्ट करती है। Let's dig a bit deeper in section 3, hidden insights and triggers. इस क्वार्टर की डील्स में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट्स हैं। इन्होंने एक प्रोमिनेंट नॉर्थ अमेरिकन EV मैन्युफैक्चरर के साथ उनके ERP सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने की डील सिक्योर की है। ये इनसाइट काफ़ी डीप है। ये क्लियरली प्रूव करता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्योर कैड डिज़ाइन तक लिमिटेड नहीं है, वो वैल्यू चेन में और हायर जा रहे हैं, डीपली इंटीग्रेटिंग इनटू डिजिटल एंटरप्राइज सर्विसेज और सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। सॉफ्टवेयर डिफाइंड फ्यूचर का ये एक क्लासिक हाई मार्जिन टेक प्ले है। So the crucial point here is how they are capturing the entire software-defined vehicle और SDV ecosystem. इनके pure FY25 की strategic wins पर एक नज़र डालिए। ERP systems के अलावा उन्होंने एक Asian OEM के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर ट्रिम का massive engineering project जीता। एक global Tier 1 supplier के साथ commercial battery packs का application software develop कर रहे हैं और education sector में UP गवर्नमेंट के 62 ITIs को upgrade कर रहे हैं। इनका execution capability setup literally बहुत broad हो चुका है। अपनी उस 84% ऑटो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत क्रिटिकल है। एरो इंडिया 2025 में उन्होंने अपनी एरोस्पेस और AI कैपेबिलिटीज इंटेंसली शोकेस की, जैसे स्मार्ट MRO और डिजिटल ट्विन्स।
इन नॉन ऑटो सेगमेंट्स को तेजी से स्केल करना ही फ्यूचर वैल्यूएशन री-रेटिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी में भी वो स्मार्ट, क्लीन और इलेक्ट्रिफाइड इंजीनियरिंग ला रहे हैं। Now let's talk about the hard realities in Section 4, key risks and headwinds. कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन इस टॉप लाइन एग्जीक्यूशन रिस्क को हम एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं कर सकते। Q4 में 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। USD कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी सर्विसेज सेगमेंट की ग्रोथ कंप्लीटली फ्लैट, आई मीन 0% पर थी। और इनका सबसे बड़ा वल्नरेबल स्पॉट है इनकी सिंगल सेक्टर डिपेंडेंसी। 84% रेवेन्यू सिर्फ ऑटो से आना डेफिनेटली रिस्की हो सकता है। अगर ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में ईवी अडॉप्शन फर्दर स्लो होता है या मेजर OEMs अग्रेसिवली अपना कैपेक्स कट करते हैं, तो इनकी शॉर्ट टर्म ऑर्डर बुक और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डायरेक्टली हिट होगी। Which brings us to our final takeaway, Section 5, the final institutional verdict. सो यहाँ बेसिकली एक क्लियर टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ नियर टर्म टॉप लाइन प्रेशर और ग्लोबल ऑटो स्लो डाउन है, लेकिन दूसरी तरफ इनका इन हाउस एग्जीक्यूशन कंप्लीटली फ्लॉलेस है। 18% प्लस EBITDA मार्जिन्स, अग्रेसिव ऑफशोर मिक्स और रिकॉर्ड फ्री कैश फ्लोज। लॉन्ग टर्म में SDV और एरोस्पेस टेलविंड्स बेसिकली मैसिव हैं। ये स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज एक हैवी वैल्यूएशन कंफर्ट और एक बहुत टाइट डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। So the ultimate question to leave you with is this. Can Tata Technologies' rapid pivot towards AI, digital enterprise or aerospace engineering actually offset the near-term auto sector slowdown? क्या ये non-auto scale-up इतना fast होगा कि इन visible headwinds को overshadow कर सके? इन numbers को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये completely आपकी fundamental investing logic पर डिपेंड करता है। ये था हमारा डीप डाइव एक्सप्लेनर। आई होप आपको एक नॉइज फ्री इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव मिला होगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।